कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थमिदं तमेव सर्वं मम देव देहि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। भक्ति करने के लिए बहुत से विद्या है, लेकिन इस विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है ब्रह्म विद्या। गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन राज विद्या राजगुच्छम पवित्र मेव मवतमम प्रत्यक्ष गमं धर्मम शिष्कम कर्तव्यम। हे अर्जुन, मैं इस सारी संसार में जितना भी विद्या का रचना किया, इसका अंदर सर्वश्रेष्ठ विद्या है राज विद्या। माने जितना विद्या है, जैसे एक राजा अपना राज में सर्वश्रेष्ठ होता है, वही सब मनुष्य का अंदर सर्वश्रेष्ठ वो सिंहासन में बैठे। तो राज विद्या वही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और राजगुच्छम अति गोपनीय है, अति गोपनीय है, जो विद्या और किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ मैं जानता हूं। और अर्जुन तेरा को मैं बता रहा हूं। और इसके अलावा मैं आदिकाल में सूर्य देवता को बताया था। सूरज देवता अपना पुत्र मनु को बताया था। मनु राजा इक्ष्वाकु को और राजा जनक को बताया था। तो इसी प्रकार हमारा
इस विद्या को लुप्त हो गया। उस विद्या को तेरे को पहले फिर कभी बताया नहीं, आज बता रहा हूं। तो इस विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और राज विद्या राजगुच्छम उतना ही गोपनीय है जैसे राजा का कोई खजाना है जो बहुत गुप्त ढंग से रखते हैं, जो साधारण आदमी को किसी को पता ही नहीं है। इसी प्रकार ये क्या है, पवित्र मेम मम तम, हमेशा के लिए पवित्र कर देते। जैसे ये नाली का एक धारा गंगा जी से जाके मिल जाए तो नाली का पानी क्या होगा? नहीं, नाली का पानी गंगा से मिल गया तो क्या आगे जाके क्या बोलेगा लोग? नाली का पानी है, गंगा है। कितना भी पापिष्ट हो, कितना भी पापी हो, अगर यही राज विद्या का साथ जुट जाते हैं तो हमेशा के लिए उस आदमी को पवित्र कर देते हैं। जैसे गंगा जल हमेशा पवित्र है। अगर गंगा जल लाके अब नाली में डालेंगे तो वो गंगा जल क्या पवित्र करेगा? नहीं होगा। इसी प्रकार जो धारा बह रहा है उसको साथ जो जुड़ेगा वही धारा पवित्र हो जाएगी। समझ में आया? जब भगवान के साथ हम जोड़ा ही नहीं, जो उपाय भगवान से जुड़ने का है वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। तो हम हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो परमात्मा के साथ हम कैसे ही जोड़े? तो वही विद्या बता रहे हैं जो तेरा अंदर ही है और उसके साथ तुम जोड़ने। तो क्या है, तुम महापापी हो तो हमसे वो धारा का साथ जो जुड़ जाते हैं वही पवित्र हो जाए। पवित्र कैसा है? पवित्र में ममत्वम, हमेशा का लिए, कभी वो अपवित्र नहीं होगा। जैसा डाकू रत्नाकर है? पहले डाकाओं का मारता था, छीन लेता था, खून कर देता था। अब ब्रह्मा जी और नारद जी को पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद बोला देव सब सवन, हर तू इतना पाप करते तेरा कैसे मुक्ति होगा? हाँ? बोले क्यों? ये तो पाप जो कर्म कर रहे हैं इसका भागी कौन लेगा? बोले घर में मेरा पिता माता अपना बीवी बच्चा सब है, सब ही लेगा। बोले कोई तेरा पाप नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। तेरा कर्म तेरा कोई भोगना पड़ेगा। तेरा विश्वास नहीं हो रहा है, जाओ पूछ के आओ। जाके पिता को पूछा, पिता बोला बेटा तू जब बच्चा था तो मैंने जो कर्म करके तेरे को खिलाया वो कर्म का भोग मेरा को होगा। अब मैं तेरा ऊपर निर्भरशील हूँ, मेरा बुढ़ापा आ गया, तू जो पैसे कमा के खिलाते हैं उसका भागीदार मैं नहीं हूँ, तू है। मम्मी के पास गया, मम्मी बोला जो भाई बेटा तेरा को मैंने अपना जन्म दिया, इसका ऋण कभी नहीं शोध होता है। हाँ? माता का ऋण कभी नहीं शोध होगा। और उसको बीवी का पास गया, बीवी ने बोला देखो शादी करने के तुमने ये प्रतिज्ञा किया, जो तुम्हारा भरण पोषण, कपड़ा, जो खाना पीना, जो ये सांसारिक वस्तु तुमको चाहिए वो मैं इसको जिम्मेदारी हूँ, इसका भार मैं ले रहा हूँ। इसके लिए मैं जो कर्म करूँगा उसका भागीदार मैं ही हूँ। उसको बीवी बोला वो कर्म का भाग तो आपका है, आपके ऊपर मैं निर्भरशील हूँ, और बाकी जो कर्म है वो आपका आधा आधा हिस्सा का। इसीलिए जो कर्म करके आप मेरे को भरण पोषण करा रहे, खाना खिला रहे, कपड़ा दे रहे, जो कुछ है तुमने ये जिम्मेदारी खुद लिया। बच्चा लोग बोले पिताजी हम तो छोटा है, हम उस कर्म के बारे में कुछ भी नहीं ले सकते। उसको दिमाग खराब हो रहा, अरे
मैं तो इतना पाप कर बैठा, मैंने सोचा ये लोग सभी लेगा, आज तो देख रहा था कोई नहीं है। तब फिर आया, बोला देखो तुम्हारा अंदर वो पवित्र धारा बह रहा है, भगवान राम घट घट में बैठे हैं राम, तुम्हारा हृदय में तो भगवान राम बैठे हैं, उसको शरण में चला जाओ, उसको साथ अपने को जोड़ लो, तो हमेशा के लिए पवित्र हो जाओ। तो वो इतना पाप किया जो राम का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। हाँ, तब मरा मरा करते 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 हजारों साल बीत गया। तब फिर राम राम 60,000 बरस तपस्या किया, 60,000। तो पहले आयु बहुत लंबी था, तो 60,000 बरस तपस्या के बाद फिर जब जागृत हुआ तो मन इतना निर्मल पवित्र हो गया, तो वो किसी का दुख देख के रोता था, किसी का कष्ट देख के उसका सहायता करता था, उसका भावना ही बदल गया। हाँ, विचार ही, सारी विचार, गंदी के विचार खत्म हो गया, सद्भावना आ गया। और वही डाकू रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन गया, जो रामचंद्र जी जन्म होने से पहले ही राम का कथा लिख दिया। तो कितना बड़ा साधक हुआ। तो वही जो राम के साथ जुड़ा, तभी तो उसका जीवन निर्मल पवित्र हुआ। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं, जो देख मैं तेरा देह का अंदर बह रहा हूं, ये डायरी जो सांस है ये भगवती गंगा, बाई सांस बह रहे हुए जमुना, ये डायरे सांस जो है गंगा बह रहे, इधर जमुना बह रहे, और बीच में जहां हम लोग ध्यान करते हैं, ईरा पिंगला भई सुषुम्ना सरस्वती, ये जो सुषुम्ना यहाँ अपना जो ध्यान लगाते हैं, तो अपना त्रिवेणी संगमम तीर्थराज सब चिते, ये तीनों का मिलन स्थल कहाँ है? यहाँ। तो इसलिए चंदन यहाँ लगाते हैं सभी, भ्रुगुटी में। भगवान बोलते भ्रुगुटी में मेरा ध्यान करो, तो वही है जो भ्रुगुटी में अपना, तो वही तुम्हारा ईरा पिंगला भाई सुषुम्ना सरस्वती, जब तुम स्थिर होगा तभी तुम सुषुम्ना में प्रवेश कर सकते हो। सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए इतना छोटा सा प्रवेश द्वार है, जहां मन बुद्धि इंद्रिया भाई संसारिक कोई शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकती। एक तो आपका पवित्र शुद्ध स्थिर प्राण वायु वहां प्रवेश कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। तो वही है, भगवान तो बोल दिया कि सारी तीर्थ जो है यहाँ है, त्रिवेणी संगम तीर्थराज सब जते जत प्राणायाम, यहाँ गोता लगाओ, डूब जाओ इस पवित्र धारा में, सर्व पाप विनाश हो, सब पाप का विनाश हो जाए। तो इतना सुंदर भगवान गीता में अर्जुन को समझा रहे, जो आम अर्जुन को बोल के सारी दुनिया को सुना रहे भगवान। सार कथा गीता में कोई कहानी नहीं है, सार कथा भगवान ने बताया कि ये कलि युग में आके पढ़ने का आयु नहीं है, देखने का आयु नहीं है, चलने का आयु नहीं है, तपस्या करने का आयु नहीं है, इसीलिए उसको आयु बहुत सीमित है। राजा दशरथ का 10,000 वर्ष आयु था, अब 10,000 वर्ष का जगह आज का 100 वर्ष भी नहीं है, हा? अभी 60 साल का उम्र ही सबसे ज्यादा हो, 60-70, उसके बाद हवा। तो ये शॉर्ट टाइम में तुम क्या करोगे इतनी छोटे आयु में? क्या बोलते, लंबा रास्ता है, बहुत लंबा, टाइम बहुत
कम, और इसी लंबा रास्ता में विघ्न है बहुत। आपको मन उधर जाएगी नहीं। भगवान का भक्ति अंदर है, लेकिन अंदर आप नहीं जा सकते। बाहर दुनिया में आप घूम सकते, बाहर दुनिया में जहां मर्जी आप पैसा है घूम तो घूम लो, लेकिन अंदर जाके दिखाओ। अंदर मन बुद्धि जाती है। दुनिया यहाँ घूमता है, उधर घूमता है, फलाना घूमता है। घूम घूम के सारा दुनिया, हाथ में कुछ भी नहीं है, ना अंदर कुछ हम महसूस कर पाए। तो यही बोल रहे भगवान, जो प्रत्यक्ष गमन धर्मम, हम गारंटी के साथ बोल रहे भगवान, जो अर्जुन तो धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तू सच के साथ जुड़ जाएगा, तू उस परम ब्रह्म के साथ जुड़ जाएगा। धर्म सच है और सच ही परमात्मा है। धर्म बोल के क्या चीज है? ये तो आचरण है। धर्म बोल के हम सच को पूजा करते हैं। भगवान सच है, इसीलिए पूजा कर रहा हूं। तो इसी कारण से जो बोल रहे हैं प्रत्यक्ष गमन धर्मम, तेरा को बोल रहा है ये जो युक्ति है, ये तेरा को धर्म प्रतिष्ठा कर देगा। और क्या है? सुसुकम कर्तव्य उपाय। और ये करने में कोई भी कष्ट नहीं है। बस रात को जब सोते टाइम तो ये देह मन बुद्धि संसार को छोड़ देते, आराम से सो जाते। इसी प्रकार यहाँ प्रकृति पे ध्यान लगा के अपना युक्ति को लगा के बैठ जाए, अपना आप ही तेरे को सब कुछ महसूस हो। तो भगवान गीता में अर्जुन को बता दे कि देख, ये तेरे को विद्या तेरा, जो विद्या तेरा को मेरा साथ जुटेगा। और तू कितना भी महापापी हो तो मेरा धारा से जुटने से हमेशा के लिए पवित्र है। सब कर्म बंधन से तो मुक्त हो जाएगा। कर्म इसीलिए नहीं कर रहे, वो भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा, गुरु द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा, कृपाचार्य को मारना पड़ेगा, वही तो महापाप है। भगवान बोलते हैं तो किसको मार रहे? ये देहो तो मारा पड़ा हुआ है, और आत्मा को तुम मार नहीं सकते। किसको मार रहे? बता। तेरा अज्ञान का कारण तू भ्रमित हो गए। देहो तो पहले भी मरा था और बाद में भी मरे। आत्मा पहले भी जीवित था और बाद में भी रहेगा। तो आत्मा का साथ तू संबंध जोड़, उसको कभी भी कोई बात कर ही नहीं पाया, न कर पाएगा। तो इसी प्रकार जब तेरा अंदर ज्ञान होगा, तभी तू अधर्म को विनाश करने के लिए कोई भी सामने खड़ा है उसको मार दे। मैं ही बोल रहा हूं, मार। तब उसको मोह भंग हुआ अर्जुन का। मोह भंग, ठीक है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंदो, आप जो बोलते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं। और बोला मार दिया भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य को मार दिया, गुरु कृपाचार्य को मार दिया, सबको मार दिया। लेकिन भगवान का एक भी बात वो नहीं करता। तो हम लोग का भी जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थिति संसार में आते हैं, क्या करूं कि छरूं, क्या भाग जाओ यहां से। मन ऐसे उच्चाट हो जाते, कभी कभी मालूम तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। फिर वही थोड़ा देर बाद कहते नहीं, मैं यहाँ बैठ के भी भगवान को पुकार सकता हूँ। घर में सबका साथ रहते हुए निर्लिप्त रहो। जैसा आश्रम आया, यहाँ भी आप जैसा कोई अपनापन, सब कुछ अपना है, लेकिन हम चाहते ये भगवान शंकर जी का मंदिर है,
ये माता का मंदिर है, ये गुरु जी का है, ये गुरु जी का आश्रम है। हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार संसार को भी अपना मालिक भगवान का बनाओ और खुद नौकर बन के काम करो, खुद उसका नौकर बन के काम करो। जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग तो सेवक हैं, गुरु जी का, शंकर जी का, माता का, ये सेवक है। हम तो सेवा कर रहे हैं। तो सेवा तो मालिक नहीं हो सकते, सेवा तो नौकर होता है। तो नौकर उस घर में काम करते हैं, हाँ मेरा अभी बहुत काम है, मैं किसी को बात नहीं करूँगा, तो वो आपका घर का काम को अपना सोचते हैं। हाँ, वो अपना मालिक का बच्चा को प्यार करते हैं। जो ये कितना भी वो प्यार हो, बच्चा भी उसको कितना प्यार करे, लेकिन अपने अंदर सोचता है ये तो मालिक का बच्चा है, मेरा तो बच्चा नहीं है। तो इसीलिए उसको सुख दुख में आप शामिल होते हैं, लेकिन उसको सुख होने से आनंद आते हैं और दुख होने से आपको भी कष्ट है। तो इसी कारण से भगवान में सुख के भी सुख दुख तो अनुभव होते हैं। वो मालिक का बच्चा हो क्या कहीं भी हो, तो संसार में जब आप उसको साथ उठना बैठना चलना फिरना करते हैं, तो उसको भी साथ सुख दुख भी आपको बांटना पड़ता है। वो नौकर बन के काम करे, मालिक नहीं हो, लेकिन मालिक होने ज्यादा दबाव आते, नौकर बन के थोड़ा कम होते। बस यही है। तो ज्ञान आदमी को दुख से बचाते हैं, कमाते हैं दुख, और अज्ञान उसको बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं मालिक बनने से। तो इस संसार में अर्जुन को बोला तेरा को ये विद्या दे रहे, तो मेरा से छूट जा और तू मेरा ऊपर सब कुछ छोड़ दे, मेरा को छोड़ के तू कर्म कर, तभी तेरा सब कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा और कभी भी अपवित्र तेरा को नाश नहीं कर सकते। हमेशा तू पवित्र रहेगा, कभी अपवित्र प्रवेश कर ही नहीं सकते। यही ब्रह्म विद्या से भगवान का साथ जुड़ना अपना हृदय में, वही सबसे परम मुक्ति है। भगवान में विलीन हो जाना ही सबसे परम मुक्ति। तो इसीलिए हम लोग का इतना सरल उपाय भगवान ने दिया है, इसका व्यवहार करो। इसको सुनने के बाद हमेशा याद रखो कि अपने अंदर है, और अपने अंदर ही गंगा जमुना सरस्वती बह रहे, और उस जगह त्रिवेणी संगम तीर्थराज, ये त्रिवेणी संगम जहाँ सारी देव देवी निवास कर रहे, सारे तीर्थ निवास कर रहे। तो इसी प्रकार उस धारा से जुड़ जाए तो वही हमको सब कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।